हिंदी साहित्य मंथन बदायूं के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य प्रकरण का अध्ययन करेंगे। वाच्य के अंतर्गत हम जानेंगे वाच्य का अर्थ, परिभाषा, भेद, उदाहरण, वाच्य परिवर्तन और अभ्यास के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनके माध्यम से हम वाच्य का अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज वाच्य अर्थ एवं परिभाषा। वाच्य का साधारण अर्थ होता है बोलने का विषय, अर्थात क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद। अभी वाच्य के भेदों के अंतर्गत हम जानेंगे कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में जहाँ वाच्य में कर्ता प्रमुख हो अथवा क्रियाकर्ता के अनुसार परिवर्तित होती हो, वह वाक्य कर्तवाच्य कहलाएगा। कर्मवाच्य जहाँ वाक्य में कर्म प्रमुख हो अथवा क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित होती हो, वह वाक्य कर्मवाच्य कहलाएगा। और भाववाच्य जहाँ वाक्य में भाव अर्थात क्रिया के भाव को प्रमुखता दी जाती हो, उसे भाववाच्य कहा जाता है। अब हम एक एक करके सभी के उदाहरणों को देखेंगे। सबसे पहले कर्तृवाच्य। कर्तवाच्य में क्रिया सकर्मक व अकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है तथा इसमें प्रमुखता दी जाएगी कर्ता को। राम पत्र लिखता है, मोहन क्रिकेट खेलता है, रहीम तेज दौड़ता है, भारत घर पर रहता है, मैं अब चल नहीं सकता। इन वाक्यों में अगर हम देखेंगे तो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है। अगर कर्ता पुल्लिंग होगा तो क्रिया पुल्लिंग होगी, अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग होगी। क्रियाएं सकर्मक या अकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं, तो हमें ध्यान रखना है कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक एवं अकर्मक दोनों होगी तथा क्रियाएं कर्ता के अनुसार प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके बाद कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो तथा इसकी सकर्मक क्रिया का लिंग, वचन व पुरुष कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि एक तो इन वाक्यों में कर्म मुख्य होगा, दूसरा जो क्रिया होगी वो सकर्मक होगी और जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार, कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होगी। अगर कर्म जो है पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग आएगी। अब हम इनको देखेंगे उदाहरणों के द्वारा। राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ जो क्रिया लिखा जाता है, जो क्रिया वाक्य में प्रयोग हुई है, वो राम के अनुसार नहीं है, कर्ता के अनुसार ना होकर के कर्म के अनुसार प्रयोग हुई है। अगर राम की जगह हम लिखें सीता, अगर हम लिंग परिवर्तित करें, दूसरा शब्द रखें, राम की जगह अगर लिखें सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तब भी क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिया कर्ता के बदल जाने से भी क्रिया नहीं बदलती, क्योंकि यहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है। ऐसे ही और उदाहरण देखें। मोहन द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, सीता द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, माँ के द्वारा मिठाई बनाई जाती है, रोहन से मूर्ति बनाई जाती है, निकिता द्वारा भोजन बनाया गया। ये सारे वाक्यों में क्रिया एक तो सकर्मक है, दूसरा क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार प्रयोग हुई है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का भाव मुख्य हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक में क्रिया सदैव अकर्मक ही होती है। भाववाचक में क्रिया कैसी होगी? सदैव अकर्मक ही होती है। रहीम से तेज दौड़ा जाता है, उससे रोया गया, मुझसे अब चला नहीं जाता, आइए चला जाए, आओ बैठा जाए, मुझसे अब रोया नहीं जा सकता। तो इनमें देखेंगे कि क्रिया के भाव को प्रमुखता दी जा रही है, इसीलिए ये सारे वाक्य जो है वो भाववाच्य के उदाहरण हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि जो वाच्य परिवर्तन होता है वो किस तरीके से हम एक वाच्य से दूसरे वाच्य में वाक्यों को परिवर्तित कर देते हैं। तो पहले एक तरफ हम देख रहे हैं कि कर्तवाच्य लिखे हुए हैं, दूसरी ओर कर्मवाच्य लिखे गए हैं। नंबर 1 राम पुस्तक पढ़ता है।
ये कैसा है, कर्तवाच्य है। यहाँ प्रमुखता जो है वो कर्ता को दी गई है, क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार प्रयोग की गई है। इसके साथ ही अगर हम देखें, अगर इसका कर्मवाच्य में बनाए तो कर्मवाच्य में होगा राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार प्रयोग हुई है, इसीलिए जो क्रिया आई है वो पढ़ी जाती है। ठीक है, ये कर्म यानी पुस्तक, पुस्तक के आधार पर क्रिया जो है वो निर्धारित हुई है, क्रिया परिवर्तित हुई है। ऐसी वह पुस्तक खरीदेगा, इसका कर्मवाच्य में होगा, उसके द्वारा पुस्तक खरीदी जाएगी। बाल गोविंद भगत मधुर संगीत सुनाते थे, कर्तवाच्य है, और इसका अगर कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा तो कर्मवाच्य में होगा बाल गोविंद भगत के द्वारा मधुर संगीत सुनाया जाता था। फादर कामिल बुल्के ने प्रमाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखा। इसको अगर हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो फादर कामिल बुल्के द्वारा प्रमाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखा गया। उन्होंने मुझे इनाम दिया, उनके द्वारा मुझे इनाम दिया गया। मैं हमेशा बाजार जाकर सब्जी खरीदता हूँ, इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा मेरे द्वारा हमेशा बाजार जाकर सब्जी खरीदी जाती है। तो इस तरीके से कर्तवाच्यों को कर्मवाच्यों में परिवर्तित किया जाता है, और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार बदलती है जब कर्मवाच्य में वो प्रयोग होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि कर्तवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तित किया जाएगा। आओ चले, इसका भाववाच्य होगा आए, ये चला जाए। आओ अब घूमते हैं, आइए अब घूमा जाए। मैं रो नहीं सकता, इसका भाववाच्य में परिवर्तन होगा मुझसे रोया नहीं जा सकता। वे अब चल नहीं सकते, उनसे अब चला नहीं जाता। धीरज दौड़ रहा है, धीरज से दौड़ा जा रहा है। दौड़ता है, दौड़ा जाता है। इस प्रकार हम देखेंगे हम वाच्यों में परिवर्तन कर सकते हैं। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य, भाववाच्य में हम वाक्यों को बदल सकते हैं। इसके अलावा अब कुछ प्रश्न अभ्यास हेतु बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इनमें हमें देखना है कि पहले दिया गया है प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो जो नीले रंग से लिखा गया जो विकल्प है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा सैनिक को इनाम दिया गया, यही वाक्य जो है वो कर्मवाच्य का उदाहरण है। बाकी जो तीनों वाक्य हैं वो कर्तवाच्य के उदाहरण है। हम चल नहीं सकते, आओ बैठा जाए, राम घर गया, ये सभी जो है वो कर्तवाच्य के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, आओ बैठा जाए, इसमें कैसा वाच्य भेद है। तो आओ बैठा जाए इस वाक्य में क्रिया के भाव को, बैठा जाए भाव को प्रमुखता दी गई है, इसीलिए इसका सही विकल्प है भाववाच्य। फिर आगे हम देखते हैं नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य का उदाहरण है। आओ बैठें, रोनित घर जा रहा है, भरत ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। तो इसमें अंतिम विकल्प उपर्युक्त सभी वाक्य कर्तवाच्य के उदाहरण हैं, यानी ऊपर जो तीनों जो वाक्य दिए गए हैं वो सभी कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। फिर प्रश्न नंबर 4, उनके द्वारा मुझे पारितोषिक प्रदान किया गया, वाच्य भेद होगा। तो कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा, कर्तवाच्य, कालवाच्य। हालांकि 3 ही वाच्य होते हैं, तो इसमें पहला विकल्प सही है कर्मवाच्य। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा मुझे पारितोषिक प्रदान किया गया। तो पारितोषिक जो है वो कर्म प्रयोग हुआ है, कर्म की जगह प्रयोग है पारितोषिक का, तो उसके आधार पर क्रिया निर्धारित हुई है, इसीलिए कर्मवाच्य है। फिर अगला 5वां प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है। चलिए अब चला जाए, रोनित घर जा रहा है, भारत ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, उपर्युक्त सभी भाववाच्य के उदाहरण हैं। तो इसमें पहला विकल्प ही सही है, चलिए अब चला जाए, ये भाव को प्रकट करता है। प्रश्न नंबर 6, चरखे को उसके गौरवपूर्ण स्थान से दूर कर दिया गया, वाच्य भेद होगा। चरखे को उसके गौरवपूर्ण स्थान से दूर कर दिया गया, तो कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य, कालवाच्य, तो इसका भी विकल्प सही होगा कर्मवाच्य। प्रश्न नंबर 7, क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता है, क्या कहलाएगा। तो ये वाच्य कहलाता है। प्रश्न नंबर 8, वाच्य के कुल कितने भेद होते हैं। वाच्य के कुल 3 भेद होते हैं। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत जाना
वाच्य और उसके भेदों के बारे में, और किस तरीके से हम वाच्यों को हम रूपांतरित कर सकते हैं एक वाक्य से दूसरे वाच्य के प्रकार में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।